Good morning, welcome to SU lectures. So in this video we will discuss the topic components of process control block. So these are the components of process control block. ये first है हमारा process ID, second है process state, third one is program counter, fourth is register information, scheduling information, memory related information, accounting information, status information related to input output. ये डिवाइसेस को रेफर कर रहा है यहाँ पर. हम अब सबसे पहले समझते हैं प्रोसेस आईडी क्या होता है. अब देखें यहाँ पे आईडी इज आइडेंटिटी. अब हमें नेम से ही पता चल रहा है प्रोसेस की आइडेंटिटी. हम कह सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस आईडी को कि प्रोसेस आईडी एक तरह से आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. प्रोसेस आईडी एक तरह से आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसेस को. तो अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए इसको समझने में. कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगी. अब जैसे आप एक क्लास ले लीजिए. क्लास में सभी स्टूडेंट्स होते हैं. काफ़ी बार ऐसा होता है बहुत से स्टूडेंट्स के नेम सेम हो जाते हैं. तो हर स्टूडेंट को अलग अलग रोल नंबर दिया जाता है क्लास में, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ, रोल नंबर्स कभी सेम नहीं होते, आपको पता है. तो इसी तरीके से तो अब आप खुद इस बात को सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है, ये जो पार्ट है हमारा, ये पीसीबी का एक पार्ट है. प्रोसेस आईडी जो है ये एक वो सेक्शन है जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रोसेसेस को. मतलब जैसे कि रोल नंबर्स होते हैं जो क्लासेस में, उसमें रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर. तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस कंकरेंटली रन हो रहे होते हैं. तो क्या होता है, उन सभी प्रोसेसेस को आइडेंटिटी दे दी जाती है एक. जैसे कि P1 प्रोसेस, P2, P3, P4 ऐसे आइडेंटिटी दे दी जाती है. तो ये वो सेक्शन है पीसीबी का प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन को रेफ़र करता है. मतलब यहाँ पर हर एक प्रोसेस को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. ये होगा हमारा प्रोसेस आईडी. अब आपको डेफिनेशन जो मैंने इसकी पहले बताई थी, जो कि समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब अच्छे से समझ आ जाएगी. मैंने क्या बताया था कि प्रोसेस आईडी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसेस को. अब मुझे लगता है आपको ये वाला पार्ट अच्छा समझ. सेकंड कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस स्टेट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है. मैंने अलग से वीडियो बना रखी है स्टेट्स की, प्रोसेस स्टेट्स की अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है. वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं उसको. ठीक है. तो वैसे स्टेट्स ये वो सेक्शन है हमारे पीसीबी का, वो सेक्शन है ये जो कि हमारी स्टेट्स को, प्रोसेस स्टेट्स को स्टोर करके रखता है. मतलब कि प्रोसेस बहुत सी स्टेट्स में जाता है जब उसे प्रोसेसिंग करनी होती है. जैसे कि रेडी स्टेट में जाता है, वेटिंग स्टेट में और रनिंग स्टेट में. ये सभी स्टेट्स होती हैं. मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से ये सभी स्टेट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई हैं. तो आप उसको देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. बस इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रोसेस स्टेट वो सेक्शन है जो कि स्टोर करके रखता है प्रोसेसेस के स्टेट्स को. कि जैसे P1 कौन सी स्टेट में है, P2 कौन सी स्टेट में है इस टाइम, P3 कौन सी स्टेट. तो ये सभी डिटेल्स क्या करता है, ये वाला सेक्शन जो पीसीबी का होता है, ये वाला पार्ट जो पीसीबी का होता है, ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है ये सारी डिटेल्स रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस. हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है पीसीबी का प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है. प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है. मुझे पता है अभी समझ नहीं आया होगा, अब मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल लिया है, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिया है एग्ज़ाम्पल के लिए. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट करता है. इससे क्या आपको, अब आप देखिए, मान लीजिए ये जो प्रोग्राम है ये हमारा एग्जीक्यूशन में है इस टाइम, ये हमारा प्रोसेस है. मान लीजिए इस टाइम ये हमारा एग्जीक्यूशन में है. तो मान लीजिए ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी इस टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली. तो जिस टाइम ये एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो
तो हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा होता है, इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा होता है, ये जो अगर मान लीजिए हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन फ़िलहाल एग्जीक्यूशन में है, तो इस टाइम पर हमारा प्रोग्राम काउंटर इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। सो ये आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है और क्या करता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है रजिस्टर इन्फॉर्मेशन। तो रजिस्टर से आप क्या समझते हैं, रजिस्टर एक तरह की हमारी मेमोरी ही होती है, जो हमारे डेटा होता है ना, रिसेंटली यूज डेटा, उसको स्टोर करके रखती है। जो इमीडिएटली यूज्ड डेटा होता है ना, जो हाथों हाथ मतलब अभी के अभी जो यूज़ हुआ है, उसको स्टोर करके रखती है। तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन, हमारा ये सेक्शन रजिस्टर इन्फॉर्मेशन पीसीबी का वो सेक्शन है, वो पार्ट है जो कि सब डिटेल्स को स्टोर करके रखता है। किसके रिगार्डिंग डिटेल्स को, रजिस्टर के रिगार्डिंग डिटेल्स को, ठीक है, स्टोर करके रखता है हमारा ये वाला पार्ट ऑफ पीसीबी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आता है स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। अब इससे नेम से आप देख सकते हैं स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब स्केड्यूलिंग की इन्फॉर्मेशन। अब स्केड्यूलिंग क्या होता है, मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। स्केड्यूलिंग की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है, वो मैंने नीचे आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना। सो अब मैं आपको वैसे ही बताती हूँ, ओवरव्यू देती हूँ स्केड्यूलिंग क्या होता है। स्केड्यूलिंग से हम ये समझते हैं कि सीरियली किसी चीज़ का होना, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेसेस हैं हमारे पास P1, P2, P3, P4, तो इस तरह से ऐसे स्केड्यूल करना कि किस प्रोसेस को कितना टाइम दिया जाएगा, किस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है। P1 पहले आके प्रोसेस होगा, P2 उसके बाद आएगा, P3 उसके बाद आएगा, P1 को कितना टाइम मिलेगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरह की स्केड्यूल बनता है, ये सब एक तरह की क्या होती है, स्केड्यूलिंग। तो ये सभी प्रोसेसेस के रिगार्डिंग ये सभी स्केड्यूलिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये इस पार्ट में स्टोर होती हैं, पीसीबी के इस पार्ट में स्टोर होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। सो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो पीसीबी के इस पार्ट में क्या हो रहा है, क्या स्टोर है, मेमोरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो स्टोर है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ना एक तो मेमोरी में ना पेज एंड सेगमेंट्स, जैसे कि हम पेज एंड सेगमेंट्स ना 4th यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं बहुत अच्छे से, हम उसको आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ये कहा है कि जैसे P1, P2, P3, P4 ये सभी प्रोसेसेस है ना, तो जैसे कि P1 हमारे कितने पेजेस ले रहा है, कितने सेगमेंट्स ले रहा है, तो P2 हमारे कितने हमारा पेजेस ले रहा है, कितने सेगमेंट्स ले रहा है, कितनी मेमोरी मतलब कितना स्पेस ले रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पीसीबी के इस पार्ट में क्या होती है, स्टोर होती हैं। पीसीबी के इस पार्ट में स्टोर होती है। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, ये ऑब्वियस है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये हमारा वो पार्ट होता है, हमारे पीसीबी का वो सेक्शन होता है जो कि स्टोर करके रखता है किसकी डिटेल्स, सीपीयू यूटिलाइजेशन की डिटेल्स। सीपीयू यूटिलाइजेशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ अगर कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ इस पार्ट में, पीसीबी के इस पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है सीपीयू यूटिलाइजेशन के, जैसे किस प्रोसेस ने कितना सीपीयू यूटिलाइज किया है। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन एक खुद ही आप नेम इम्प्लाई कर रहा है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन, मतलब कितनी देर यूटिलाइज़ कर रहा है, P1 कितनी देर यूटिलाइज़ कर रहा है, P2 को कितना टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, CPU में जिस टाइम प्रोसेस जो है वो हमारा CPU में प्रोसेस हो रहा होता है, जिस टाइम वो सिर्फ CPU में हो रहा होता है,
ये रेफ़र करता है किसको, CPU यूटिलाइजेशन को, बस आप ये याद रखिएगा। सो ये सारी डिटेल CPU यूटिलाइजेशन की हमारी हर प्रोसेस की अलग अलग वो इन्फॉर्मेशन इस पार्ट में स्टोर होती है, PCB के इस पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस पार्ट में हमारी CPU यूटिलाइजेशन की सभी, जैसे प्रोसेस 1 की, प्रोसेस 2 की, सभी प्रोसेसेस की अलग अलग डिटेल्स हमारी स्टोर होती हैं। सो लास्ट है हमारा स्टेटस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू IO। यहाँ पे IO इनपुट आउटपुट को रेफ़र कर रहा है, इनपुट आउटपुट को रेफ़र कर रहा है यहाँ पर। तो स्टेटस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट मतलब स्टेटस किसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का स्टेटस, किसका स्टेटस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का स्टेटस। वो सारी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी PCB के इस सेक्शन में होती है। इस सेक्शन में ये होता है कि जैसे किस प्रोसेस में कितनी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हुई हैं, जैसे कि हमारी कितनी IO डिवाइसेस यूटिलाइज़ हुई हैं, कितनी इनपुट डिवाइसेस यूटिलाइज़ हुई हैं, कितनी आउटपुट डिवाइसेस यूटिलाइज़ हुई हैं, या और भी जैसे कि हमारी कीबोर्ड हो गई, हमारा जैसे कि प्रिंटर हो गया। अब कीबोर्ड हमारे क्या होती है, कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस होती है और जो हमारा प्रिंटर होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अब मान लीजिए हमें एक प्रोसेस परफॉर्म करना है, हमने इनपुट दिया, किससे दिया, इनपुट डिवाइस से। अब ये यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है, इनपुट डिवाइस का। तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है किस सेक्शन में स्टोर है PCB के, वो है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस पार्ट में। और फिर हमने मान लीजिए इनपुट दिया, हमारा प्रोसेस हमारे CPU ने कर दिया, हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया और हमें आउटपुट मिल रहा है। हमें कुछ प्रिंट कराना है, प्रिंटर हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। प्रिंटर हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, क्योंकि वो एक आउटपुट डिवाइस है, वो प्रिंट करके हमें दे देगा। तो अब प्रिंटर कितना यूटिलाइज हुआ है, वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो उसकी सभी इन्फॉर्मेशन कि हाँ प्रिंटर कितना यूज़ हुआ है, प्रिंटर का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, तो ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज की हम कह सकते हैं, रिसोर्सेज की हमारी जितनी भी यूटिलाइजेशन होती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी PCB के इस सेक्शन में स्टोर होती है। अब मुझे लगता है आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे मैं कहूँ तो मेरी गलती थी कि मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, वो मेरी कुछ रीज़न्स थे जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे तब भी बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब आप लोगों के साथ रेगुलर रहूं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।